नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, GPF कटौती के संबंध में जो महत्वपूर्ण आदेश आज आया है और इस आदेश के अंदर जो सभी कर्मचारियों के लिए अप्रैल और मई दोनों ही महीनों की जो GPF की कटौती है वह इस माह यानी मई के महीने से जिसकी सैलरी हमें 1 जून को प्राप्त होती है के माध्यम से करने के लिए कह रखा है, यानी 2 महीने की एक साथ करनी है। और इसके अंदर जो कटौती है उसके लिए यहाँ एक ऑर्डर के बारे में बता रखा है। वित्त विभाग की अधिसूचना जो कि दे रखी है, जो 2008 दिनांक और यहाँ दे रखा है 7/2/2008 का ये आदेश है। और इस आदेश के अनुसार जो पे स्केल है और उस पे स्केल के अकॉर्डिंग सभी कर्मचारियों की जो GPF की कटौती वह होगी। तो अब इसके लिए मैं आपको ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। साथियों, GPF की कटौती के संबंध में जो आदेश है और ये एक पुराना आदेश है और ये देखिए ये डेट दे रखी है, ऑर्डर का जो क्रमांक है ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग जो GPF की कटौती वह होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जो मंथली हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वह किस प्रकार से होगा। तो जो पे मैट्रिक्स यहाँ दे रखी है और जो हमारा GPF की कटौती होगी वह इस प्रकार यहाँ सामने दिखाई दे रही है। अब एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। 23,100 रुपये तक जिनकी पे मैट्रिक्स है वह 1,450 रुपये उसमें कटौती होगी और 23,101 से यहाँ दे रखा है आपके पास में 28,500 तक है तो 1,625 रुपये होगी और 28,501 से 38,500 तक है तो 2,100 रुपये होगी। और इसी के साथ ही जो 38,501 से 51,500 तक है तो आपके 2,850 रुपये होगी और 51,501 से 62,000 तक है तो 3,575 रुपये आपके यहाँ पे कटौती होगी। और इसी के साथ ही 62,001 रुपये से 72,000 रुपये तक है तो 4,200 रुपये होगी और 72,001 से 80,000 तक है तो 4,800 रुपये आपके यहाँ पे होगी। और 80,001 से 1,16,000 रुपये है तो आपके पास 6,150 रुपये होगी और 1,16,001 से 1,67,000 रुपये है आपके तो 8,900 रुपये आपकी कटौती होगी। और इससे अगर अबव है यानी 1,67,000 से ज़्यादा है तो आपके 10,500 रुपये की ये कटौती होगी। साथ ही ये तो कटौती है जो मिनिमम डिडक्शन आपका जो करवाना अनिवार्य है और ये आपके जो सैलरी के अंदर अभी जो ऑटो प्रोसेस हो रही है सैलरी तो उसके अंदर ये जो डिडक्शन है ये अपने आप ही ऑटो डिडक्ट के लिए यानी ऑटो अपडेट उसमें हो जाएगा। आप सभी को इसके लिए करना नहीं है, अलग से कोई काम करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और यदि आप इसके अलावा आपके जो अधिक कटौती करवाना चाहते हैं तो आपको DDO से संपर्क करना होगा, जिससे कि ये जो मैनुअली है ये अपडेट किया जा सके और मैनुअली अपडेट होने के बाद आपके जो सैलरी बिल है वह प्रोसेस हो जाएगा। तो साथियों, ये जो सैलरी बिल प्रोसेस है वह अब केवल 1 दिन ही इसमें बचा हुआ है, क्योंकि आपके 26 के बाद में यानी 26 जो रात को 12 बजे के बाद में जो सैलरी बिल है वह ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे और स्वतः ही आपके वेतन से ये जो आपकी मिनिमम कटौती है वह होनी है वह स्वतः ही आपके हो जाएगी पिछले 2 महीनों की आपके साथ में। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको ये करना है, क्योंकि अब आपको जो अपडेशन करने हैं आप पहले सभी कर्मचारियों के जो डेट ऑफ बर्थ है वह देख लें कि कोई कर्मचारी 1/1/2004 के पहले का तो नहीं है, क्योंकि 1/1/2004 और उसके पश्चात जो कर्मचारी है उन सभी के लिए ये जो कटौती है वह होगी। सत्य प्रोबेशन के अंदर और जो फिक्स पे दे रखे वेतन कर्मचारी है तो उनके अंदर से भी उनकी सैलरी से भी ये जो कटौती है ये करनी होगी। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप जो आपके जो GPF की कटौती है वह आप करवाना सुनिश्चित करें और जो वेतन बिल बना रहे हैं वह इसके बारे में ध्यान रखते हुए डिडक्शन कंप्लीट करें, क्योंकि जो 27 तारीख से ही ये जो सैलरी बिल है ये ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे और आगे से आगे फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और 1 जो जून है और उस 1 जून को सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है वह बैंक खातों में अपने आ जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये चीज़ कंप्लीट करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त होते रहें।